तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले मोस्ट 100 क्विज प्रीवियस ईयर सारे रहेगा और करेंट अफेयर्स इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट, पढ़िए आप लोग कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है जो राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था की व्याख्या करता है। तो अनुच्छेद 243 सही आंसर है, व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि 18वीं लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की कुल कितने सीट थी। तो 240 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नटराज की पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति हड़प्पा स्थल पर पाई गई थी। तो यह हड़प्पा में पाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2025 में बिहार मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेकर किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो ये है नीतीश कुमार जी थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि सत्यम जैत महावाक्य किस उपनिषद से उद्धृत है। तो ये है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा किसने स्थापित की थी। तो ये अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोदी मंत्रिमंडल 3 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ। तो विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडिका पुस्तक के जिसमें मौर्यकालीन भारत का विवरण है, यह लेखक कौन थे। तो मेगास्थनीज थे, जो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि कार्य के गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अदिश राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडियन एसोसिएशन के नृत्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ किसने किया था। तो ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि ई ज़ोरो FIR पहल की मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये आपका है साइबर धोखाधड़ी की FIR में तेज़ी लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कहाँ किया गया था। तो ये राजगीर में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी स्थित कहाँ पे है। तो ये फीमर उरिविका में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का रुर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वक्फ संपत्ति के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है। तो उम्मीद पोर्टल शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि हंसाने वाली या लाफिंग गैस की रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि दिन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वनतारा नामक पशु बचाव और
वाश क्रेन की शुरुआत किस शहर में की गई थी? तो जामनगर में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह खगोलीय दूरी की इकाई है। ठीक है। अगला देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज की नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाला था? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1943 में संभाला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव और लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है, जो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन ये है कि रक्त ब्लड का पीएच सामान्य कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद के रूप में किसे शपथ ली थी? तो ये पुष्पेंद्र सरोज है। कौन है? पुष्पेंद्र सरोज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सत्याग्रह शब्द को सबसे पहले किसने गाढ़ा था? तो महात्मा गांधी ने गढ़ा था। ठीक है। अगला देखेंगे इंसुलिन का स्राव मानव शरीर में किस अंग से होता है? तो अग्नाशय से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल में जलाशयों को साक्ष्य मिला था? तो धौलवीरी में मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखेंगे भारत का पहला पूर्व रूप से डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है वान भट्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि नमो युवा रन अभियान के लिए किस ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मिलिंद सोमन को बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन का लगभग कितना भाग अनुपात रहता है? तो 1:5 रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर चिप्स प्राय किसके बने होते हैं? तो यह सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है। अगला देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का भारत में कौन सा सत्याग्रह था? तो यह पहला सत्याग्रह था। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2025 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो मेरी बी ब्रुको, फ्रेंड रेमेंडो, सिमोन साकुमुगुची, इस उपयुक्त में से सभी को दिया गया था। अगला देखेंगे अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के जो मदद करता है। अगला देखेंगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि वनतारा परियोजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो यह पशु बचाव पुण्य वर्षा से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जय हिंद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो यह कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार एडॉप्ट प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि अकबर द्वारा इबादत खान मतलब पूजा घर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो 1575 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया था? तो यह 11 जुलाई को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे कि जंग लगने पर कौन सा भार होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग लगेगा
तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की चाल स्वार्दी कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो इसका सही आंसर है 2015 में आया था। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 और जनवरी 2024 को घोषित के अनुसार भारत के सबसे स्वच्छ शहर संयुक्त रूप से कौन है, तो इंदौर और सूरत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भाखड़ा नांगला बांध किस नदी पर बनाया गया था, तो सतलज पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि हुमायूं नाम की रचना किसने की थी, तो गुलबंद बेगम ने की थी। अगला क्वेश्चन ये है कि सफ़ेद कोयला किससे कहा जाता है, तो जल विद्युत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वच्छता भारत मिशन के तहत 2025 में किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर की पुरस्कार मिला, तो वाराणसी को मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 206 होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि गायत्री मंत्र का उल्लेखन किस प्राचीन वेद में है, तो ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन ये है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो एफ वेंटिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन ये है कि 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ये आपका राहुल गांधी जी है। अगला देखेंगे कि पेंसिल की लीड बनाने के किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने मिलकर की थी, तो ये हैं हरिहर और बुक्का, दोनों मिलकर किए थे। अगला क्वेश्चन ये है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ जी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो इनेमेल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का मानव समय ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी कितना आगे है, तो 5 घंटा 5 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 1917 में की थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि वनतारा परियोजना मुख्य रूप से किस शहर में स्थित है, तो यह जामनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन यह है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। अगला देखेंगे विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ये आंवला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो 6 वर्ष तक होता है। अगला देखेंगे कि वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था, तो मरिया कोरियन माचाडो को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है। अगला क्वेश्चन ये कि सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का वर्तमान 15वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ओजोन परत में वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो सप्ताह मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो पास्कल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि वनतारा पशु कल्याण पहला किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रिलायंस इंडस्ट्रियल के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन ये प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो 1954 में किया गया था। अजंता की गुफा का निर्माण किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला गेंडा। अगला क्वेश्चन ये है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत क्या है,
तो गाजर मछली का तेल। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत के किस से सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त में से ये सारे लोग हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रकृति का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन का। अगला क्वेश्चन ये कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन ये है कि नमो युवा रत्न अभियान किस संबंधित मंत्रालय के पहल है? तो युवा मामले और खेल मंत्री है। अगला देखेंगे, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो मरीना बीच चेन्नई है। अगला क्वेश्चन ये है कि पीतल किस धातु से बना हुआ है? तो तांबा और जस्ता। ठीक है। और इसका अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2025 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने दिया था? तो इसमें से ये लोग हैं जोएला मोकरो, लिपिक घियन, पोर्टर हाविट, ये सारे लोग को दिया गया था। अगला देखेंगे, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि भाखड़ा नंगला परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। अगला देखेंगे, भारत का वर्तमान 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। तो ये फास्ट में रिवीजन हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद।